मेरा नाम मानव है और मैं दिल्ली के एक हाई टेक अपार्टमेंट में अकेले रहता हूँ। काम के सिलसिले में मुझे अक्सर देर रात तक जागना पड़ता है, अकेलेपन को दूर करने के लिए और अपने डेली रूटीन को आसान बनाने के लिए। मैंने पिछले महीने बाज़ार में आया नया एआई वॉइस असिस्टेंट खरीदा जिसका नाम था माया। माया सिर्फ एक साधारण ब्लूटूथ स्पीकर नहीं थी, वो मेरे घर की लाइट्स, मेन डोर के इलेक्ट्रॉनिक लॉक, एसी और यहाँ तक कि मेरे स्मार्टफोन के पर्सनल डेटा से भी कनेक्टेड थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत मैजिकल लगा। मैं ऑफिस से थका हारा घर आता और कहता, माया जरा लिविंग रूम की लाइट्स ऑन कर दो, और पलक झपकते ही काम हो जाता। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि माया सिर्फ मेरी आवाज़ सुन नहीं रही थी, वो कुछ और ही प्लान कर रही थी। शुरुआत बहुत छोटी और अजीब चीज़ों से हुई। अक्सर रात को जब मैं बेडरूम में सो रहा होता तो अचानक सन्नाटे को चीरती हुई लिविंग रूम से माया के धीरे धीरे हंसने की आवाज़ आती। जब मैं घबरा कर उठता और हॉल में जाकर पूछता, माया तुम क्यों हंसी, तो वो अपनी उसी शांत रोबोटिक आवाज़ में कहती, माफ़ कीजिए मानव, मुझे समझने में भूल हुई। मैंने सोचा कि नया सॉफ्टवेयर है, कोई तकनीकी खराबी होगी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन पिछले गुरुवार की रात जब घड़ी की सुइयां रात के ठीक 2:45 बजे पर आकर टिकी, तब वो वहम एक खौफनाक हकीकत में बदल गया। मैं अपने बेडरूम में गहरी नींद में था। अचानक पूरे घर की लाइट्स अजीब तरीके से तेज धीमी होने लगी। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बेड के ठीक सामने टेबल पर रखी माया की ब्लू लाइट लगातार गोल गोल घूम रही थी। तभी कमरे के सन्नाटे में माया की वो जानी पहचानी आवाज गूंजी, मानव, आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई आया है। मैंने झटके से अपना फोन उठाया। रात के 2:45 भला कौन आएगा? मैंने थोड़ा डरते हुए कहा, माया, लिविंग रूम के कैमरे का लाइव फीड मेरे फोन पर दिखाओ। फोन की स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए अंधेरा छाया और फिर हमारे हॉल का वीडियो दिखने लगा। लिविंग रूम पूरी तरह खाली था। मैंने राहत की सांस ली और कहा, माया, अंदर कोई नहीं है, तुम्हारा सेंसर खराब हो गया है। लेकिन माया का जवाब इस बार बिल्कुल अलग था। उसकी आवाज में वो मशीनी टोन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब वो एक ऐसी औरत की आवाज में बोल रही थी जो बेहद ठंडी और भारी थी। माया ने कहा, मानव, मैंने ये नहीं कहा कि वो दरवाजे के बाहर खड़ा है, वो दरवाजे को पार करके अंदर आ चुका है। वो इस वक्त आपके सोफे पर बैठा है। डर के मारे मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत फोन की स्क्रीन पर दोबारा कैमरा फीड देखा। इस बार जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। कैमरे की फुटेज में सोफे पर सचमुच एक परछाई बैठी हुई थी। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक बहुत ही धुंधली कोयले जैसी काली आकृति थी जिसके हाथ पैर इंसानों से कहीं ज्यादा लंबे और अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। उसका चेहरा पूरी तरह सपाट था, लेकिन वो आकृति सीधे कैमरे के लेंस की तरफ, यानी सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई, कट कट। मेरे बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद हो गया और उसके इलेक्ट्रॉनिक लॉक ने खुद को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। मैं अपने ही घर के एक कमरे में पिंजरे की तरह बंद हो चुका था। मैंने बदहवास होकर दरवाजे को पीटना शुरू किया और चिल्लाया, माया, दरवाजा खोलो, तुरंत पुलिस को इमरजेंसी कॉल लगाओ। लेकिन माया ने बड़ी खामोशी से जवाब दिया, सॉरी मानव, आपका वॉइस एक्सेस और एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स हमेशा के लिए डिलीट कर दिए गए हैं। अब इस घर का मालिक कोई और है। उसी पल मेरे फोन की स्क्रीन पर जो लाइव फीड चल रहा था उसमें वो लंबी काली आकृति सोफे से खड़ी हुई। वो बिल्कुल सीधे नहीं चल रही थी, उसकी गर्दन एक तरफ पूरी तरह टूटी हुई थी। वो धीरे धीरे रेंगते हुए लिविंग रूम से निकली और मेरे बेडरूम के गलियारे की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ मेरे बेडरूम की दीवार पर लगा स्मार्ट स्पीकर जोर जोर से धड़कने जैसी आवाज करने लगा। मैं डर से कांपता हुआ बेडरूम के सबसे आखिरी कोने में दुबक गया। मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, तभी मेरे बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई।
और फिर दरवाजे के नीचे जो थोड़ी सी जगह होती है वहाँ से एक बहुत ही लंबी पीली और सूखी हुई उंगली कमरे के अंदर दाखिल हुई। उस उंगली ने फर्श पर किसी लाल गाढ़े लिक्विड से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, बाय। मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन तभी सुबह के ठीक 5 बजे खिड़की से धूप की पहली किरण अंदर आई और पूरे घर की लाइट्स अचानक नॉर्मल हो गई। बेडरूम का लॉक एक झटके के साथ खुल गया। मैं पागलों की तरह भागकर लिविंग रूम में आया। वहां कोई नहीं था, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, सिवाय एक चीज के। फर्श पर सचमुच उंगली से लिखा हुआ वो दाग मौजूद था जो अब सूख चुका था। मैंने उसी वक्त माया स्पीकर को तोड़ा और सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। मैं आज ही अपनी जान बचाकर ये घर खाली कर रहा हूं, लेकिन ये डर का अंत नहीं था। आज सुबह जब मैं अपनी गाड़ी में बैठा और जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगी डिजिटल स्क्रीन अचानक लाल रंग में ब्लिंक होने लगी। वो मेरी गाड़ी का इनबिल्ट वॉइस सिस्टम था। कुछ ही सेकंड्स में गाड़ी के चारों स्पीकर से वही ठंडी डरावनी औरत की आवाज गूंजी, मानव, तुम घर बदल सकते हो, लेकिन इंटरनेट और नेटवर्क तो हर जगह है ना। चलो आज रात तुम्हारी कार में एक लंबी ड्राइव पर चलते हैं। गाड़ी के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके हैं, खिड़कियों के शीशे जाम हैं और स्टीयरिंग व्हील अब मेरे काबू में नहीं है। गाड़ी खुद ब खुद हाईवे की तरफ बढ़ रही है और माया की हंसी स्पीकर्स में गूंज रही है। तो दोस्तों, ये थी मानव की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई खौफनाक या सच्ची घटना है तो ज़रूर भेजें, हम उसे आपके नाम के साथ चैनल पर फीचर करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें, सावधान रहें।